पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है, और दयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। शायर हिंदुस्तान जनाब सलीम रजा पीलीभीती ने कई कलाम पढ़े, आपने बड़े अच्छे से समात किया। मैं चाहता हूँ बिल्कुल कोई तमहीदी गुफ्तगू ना करते हुए, बिल्कुल वक्त को ज़ाया न करते हुए, फैज़ान आलम पनाह सरकार वारिस पाक लिए पूरे मुल्क में जिस शख्सियत को लोग जानते हैं पहचानते हैं, मैदान खिताबत के हवाले से आलिम बावकार ख़तीब नौबहार हजरतुल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद वारिसी साहब की बिला जामिया अरबिया सुल्तानपुर प्रिंसिपल की आमद हो रही है। पूरी शान खिताबत के साथ हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आइए पूरा मजमा आगे से पीछे तक अपने हाथों को उठाए, परचमे रसूल बनाए और हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और ऊंची बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से नदाई, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तपती सहरा के कहानी पे भी लिख सकता है, तपती सहरा के कहानी पे भी लिख सकता है, और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज पे लिखने की जरूरत क्या है, लिखने वाला हो तो पानी पे भी लिख सकता। दाता निदा शाह रहमहुर रहमान के कुर्ब में फैज़ मुस्तफ़वी और फैज़ मुर्तज़वी से माला माल होने वाले जुमला सुन्नी मुसलमानान दूर दराज से आज के इस उर्स मुक़द्दस की तक़रीबात को समात करती हुई जुमला कनीज़ाने मखदूम कायनात ममदूह कायनात सरमाए फ़जीलत व अस्मत व तहारत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया खालिसा मुखलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मुतahहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम। व अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन व युहिब्बुर रिफ़्क़ औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अव्वलु ज़ुमरतिन तलिजुल जन्नह लैलतुल बद्र कलैलतिल क़मर औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तबारक व तआला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला मजदहू का शुक्र है
कि जिसकी तौफीक से हम सब अली के वली की बारगाह में हाजिर हैं। बेशक, क्या कहें। जिस तरह का माहौल है वो बड़ा खूबसूरत है, और हुसैन जिसे अपनी हसीन मजलिस में चाहते हैं उसे बिठा ही देते हैं। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे शायर अहले सुन्नत सलीम भाई ने भी आपसे अनाउंसमेंट किया कि हाशिया व बैन सुतूर न बनिए, अभी मतन तक रसाई नहीं हुई। क्या कहने। तो मतन बने तो ज़्यादा बेहतर है। आपसे फिर अदबन गुजारिश में कर रहा हूँ कि जो हजरात इस वक्त बाबे तोमा के करीब खड़े हैं वो फौरी तौर पर जलसा गाह में बैठकर फैज़ान हज़रत निदा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से माला माल हों, वरना इनकी ज़ात ये है कि ये उस दर से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर राजा के ऊँट बिठा देते हैं वाह 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 वाह, तो फिर पूरी ताकत लग जाए, राजा भी चाहे करके ऊँटों को उठा नहीं पाता। क्या कहने, जिंदाबाद। और वक्त का अबू बकर शिबली जिनसे इनको निस्बत हासिल है, अगर वो किसी को उठा देते हैं तो बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े हुक्मा लाख कोशिशें कर लें मगर उन्हें कोई बिठा नहीं सकता। हक है। तो लिहाजा चूँकि वक्त कम है और मुझे बातें बड़ी तेज़ी के साथ करनी हैं, तो खूबसूरत तरीक़ा यही है कि अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। आइए हम सब ताजदार कौनो मकां, मकसद वजह तख्लीक़ अर्दो समा, सयाह ला मकां, हादी इंसो जां, जलवे सुबह अज़ल, नूर रब्बे लम यज़ल, शाह खूबा, शहनशाह हसीना, कमज़ोरों को ताकत देने वाली ज़ात, गरीबों को गुर्बत में शफ़क़त व मोहब्बत अता करने वाली वाहिद यकता बेनज़ीर ज़ात, जिसके ताल्लुक़ से इश्क जब टूटी नहीं मजबूत चटाई पे पहुंचता है। ये अपनी अपनी फिक्र है, कुछ टूटी चटाई लेके आज तक टहल रहे हैं। क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह हम टूटी चटाई के कायल नहीं हैं। हमारी चटाई न कल टूटी थी न कभी टूटेगी, क्योंकि हमारी चटाई की निस्बत गुंबद खजरा से है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सैयदुल मुरसलीन से है, जाने आलमीन से है, शहनशाह कायनात से है, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मा से है। वो मजबूत चटाई जब सिद्दीक़ अकबर को दी तो पूरी दुनिया सिद्दीक़ अकबर और वसूल दीन के खिलाफ थी। फितने इर्तिदाद के खिलाफ जिस अजीमत और इस्तिकामत के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुर्तद्दीन को फेस किया, दुनिया हैरान थी। सबको अपनी राजधानी बचाने की फिक्र है, सबको अपनी कैपिटल बचाने की फिक्र है, मगर जब हजरत उसामा इब्ने ज़ैद की क़यादत में लश्कर इस्लाम को आपने रवाना किया तो बड़े बड़े माहिरीन जंग ये बोल उठे कि हुजूर इस वक्त मदीना तैयबा की हिफाजत का सवाल है, मदीना तैयबा की सियानत का सवाल है। फौजे मदीना मदीने में रहने दी जाए, मगर वाहरे अज़्म मुसम्मम, वाहरे यारे गार का परतवे अजीम, वाहरे सानियस नैनीज़ हुमा फिल गार की तफसीर अकमल, वाहरे मुस्तफ़ा का जानेसार, आका के इश्क की शराबे मोहब्बत को हर लम्हा पीने वाला, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर अपनी जिंदगी को कायम मानने वाला, इश्क रसूल में अपनी रातों को गुजारने वाला, मोहब्बत रसूल में तीर और सनान की परवाह न करने वाला, बद्र में जिंदाबाद रहने वाला, वहद के मैदान में पैगाम शुजाअत बताने वाला, खंदक में
इश्क की दुनिया को बसाने वाला जानूए सिद्दीक़ अकबर अगर तय हुए हैं तो साथ मुस्तफा के सामने तय हुए हैं। ऐसा इश्क न दुनिया ने देखा है, न आसमान ने देखा है, न जमीन ने देखा है। लेकिन जब सैयद ने इस इश्क को देखा तो पुकार उठा, ये कोई सैयद ही बता सकता है सिद्दीक का मर्तबा। तो मुहद्दिसे आज़म हिंद की सूरत में एक सैयद खड़ा हुआ और बोल पड़ा, मर्तबा हज़रत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने अबू बकर, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लश्कर रवाना होने लगा। बड़े बड़े माइंडेड लोग आप कहां किन भोल भलियों में गुम है। ऐसी महाफिल को सामाने ऐशो तरब न बनाएं, तफरीह कल्ब का जरिया न बनाएं। ये वो जगह है जहां पे अबू बकर शिबली भी मकामे फना को अबूर करके मकामे बका की तरफ चल पड़ते हैं। ये वो मकाम है जहां पे वक्त का मंसूर भी दार पर चढ़ करके मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ये वो मकाम है जहां पे वक्त का जुनैद बगदादी भी सर खम किए हुए है। ये वो मकाम है जहां पे सुल्तान बाहू भी अपनी गर्दन खम करके कुछ इस अंदाज से कहता है जिसकी तर्जमानी देवे का बेदम कहता है, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहरामे जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत। हज़रात आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को अजीम पाकीज़ा लहजा नबी की नात के हवाले से जनाब शायर हिंदुस्तान जनाब शहनवाज हसन साहब की बड़ा उड़ीसोई की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह इनके कलाम को आपको समाअत करना है। बढ़िया माशाअल्लाह, क्या कहने। हमारे मेहमान शोरा हैं, तशरीफ लाए, खैर मकदम है। हजरात बदले खुद को, तारीख बदलने की कगार पर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़हन व फिक्र की वादियों में अब एक ही तसव्वुर बसाने की जरूरत है जहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़ुहद हो, इमाम बाकर की हक़गोई हो, इमाम जाफर सादिक का सिद्क हो, मूसा काजिम की इबादत हो, हजरत जव्वाद तकी का आज़म हो, इमाम नकी का यकीन हो, इमाम हसन अस्करी की इस्तिकामत लाजवाल हो, इमाम मेहदी के वसूल हो, गौसे आजम की जुरात हो, गरीब नवाज की बेनवाजी हो, बाबा फरीद की हक़गोई हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बहादुरी हो, सैयद सालार मसूद गाजी की सियादत हो। जब ये सब लेके चलोगे तब वक्त का जालिम चाहे फिरौन की शक्ल में हो, चाहे यजीद की शक्ल में हो, चाहे हामान की शक्ल में हो, चाहे नमरूद की शक्ल में हो, चाहे शद्दाद की शक्ल में हो, अगर वक्त के जालिमों को हराना है तो हमें किसी मोइनुद्दीन के साए में आना है। नारे तकबीर, जरा हाथों उड़ा के इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से निदाई खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद वारिसी साहब की बिला। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत। जोड़ें अपना रिश्ता, ऐसे जलसों में आए तो तफरीह तबाह के तौर पर ना आए। क्या कहने, बिल्कुल हक है। कल्ब के तार को इस तरह जोड़ लें कि इश्क बेदमे शाह की आवाज से आवाज मिला के कहे। बोलिए भाई, आप लोग नहीं बोलेंगे कौन बोले? बोले वाह वाह वाह। बेदम शाह कहीं उधार नहीं मांग के लाएगा। क्या कहने। बेदम शाह उस जात का नाम है जो बेदम हो के भी इतने दिनों से इतना दमदार है कि न जाने कितने दमदार जब बेदम को पढ़ते हैं तो दमदार हो गए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हजरत बेदम शाह वारिसी,
नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मकामे मोहब्बत पे जब जनाबे बेदम शाह पहुंचते हैं तो पुकार उठते हैं, क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया। वाह 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 वाह, क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया। बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं, अरे बेहोश करके जलवाए जाना दिखा दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, आगे क्या बेदम शाह कहते हैं, क्या कहने, जिंदाबाद, हजरत निदा शाह कहते हैं। लाजवाब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजाने बेदम सा वारसी, कलामे हजरते बेदम सा वारसी, अताए बेदम सा वारसी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद, क्या कहने, क्या पूछते हो इश्क ने, वाह वाह, अरे आओ मंसूर के दरिया में डूबे, आओ बायजीद के इश्क के दरिया में गोता लगाएं, आओ मंसूर के बहते हुए दरिया के कुछ छींटे अपने अंदर उतारें, आओ अबू बकर शिबली की दीवानगी में शरीक हो, आओ शेख सरी सख्ती की रक्स में थोड़ी देर के लिए गुम कर ले, तब पता चलेगा ये देखते क्या है, ये तकते क्या है। किसी ने पूछा कि आखिर ये फस्ट क्यों है, आखिर ये झूमना क्यों है, आखिर ये रक्स क्यों है, आखिर तबीयत में फस्तानी कैफियत तारी कैसे होती है। तो कहा नादान कहीं और ना चला जा, मुल्क हिंदुस्तान में अलाउद्दीन है, साबिर कलियरी है, उनके दरबार में चला जा। 12 साल तक गूलर का पेड़ पकड़ेगा रख करके वो साथ अपने आप में जो मस्त थी वो इसलिए मस्त थी कि क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया। बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं, बेहोश करके जलवाए जाना दिखा दिया। इकरामे इश्क हम पे न होए तो किस पे हो, बिठलाया तख्त पर कभी दर दर फिरा दिया। नए रंगिया मैं यार की क्या क्या बया करूं, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हजरते बेदम सा वारसी, फैजाने आलम पना सरकार वारिसे पाक, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, ये इश्क पैदा करें, कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बारगाहों में आए तो बावजू होके आए, कल्ब को मुजक्का करके आए, दिल से नफरतों का खात्मा करके आए, हसद की कब्र बना के आए, बेशक हक है, हक शुक्र के सजदे करके आए, क्या कहने, तकब्बुर के बूट तोड़ के आए। जिस दिन ये मैं का बूट टूट गया, हसद की कब्र बना दी गई, कुछ बन सके न बन सके मगर इमाम अहमद रजा के इश्क के छींटे जरूर मिलेंगे। और तुम कहोगे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होशो खिरल सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। नारे तकबीर, जरा हाथों उड़ाया इस्तेकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब की बिला, नारे तकबीर, जिंदाबाद हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, आए खुद को जोड़े, वाह 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 वाह, अली की निदा से क्या कहने, आए दुनियादारों की आवाज से आवाज ना मिलाएं, मौला अली से निस्बत रखने वाले निदा अली से आवाज, वाह 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 वाह। और जिस दिन ये आवाज मिल गई, जिस दिन ये आवाज शरीक हो गई तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में मुसलमान आज जो जिंदा है उसके अपने अमाल नहीं, जहरा के बेटों की बुनियाद पर जिंदा है।
फातिमा के लाडलों की बुनियाद पर जिंदा है। हुसैनी घराना हिंदुस्तान की सरजमीन पर न होता तो आज हमारी इस्लामी शान और शौकत भी नजर में ना आती। क्या कहने, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। मकबूलियत। इस खानकाह का एक पैगाम सुन लीजिए, मुख्तसर एक छोटा सा वाकया बात खत्म कर दूं, क्योंकि अजहर भाई ने इजहार भी इसी चीज का किया है। क्या कहने, अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्फा में है भी नहीं, जो है जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने, ये उर्स की तकरीब में हमारे शायर इस्लाम शाहनवाज साहब सलीम साहब ने भी बहुत अच्छा सुनाया आपको, मगर सुन के सुन मत हो जाया कीजिए। ऐसा है जब एक दुनियादार पीता है क्या तो उसका नशा 4-6 घंटे तो रहता ही है। बेश अली के इश्क की शराब बंदा पिए, आए है वो कैसी शराब थी? क्या कहने, पिया अली ने साहबा में, वाह 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 वाह। और उसका असर खैबर में, उसका असर खंदक में, उसका असर कुरैजा में, क्या कहने, उसका असर आगे बढ़िए फतेह मक्का में, उसका असर जंगों में, उसका असर गज़वात में। एक बार हुजूर ने पिलाई, पीने वाला भी ईमानदार, वाह 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 वाह। और जिसने पिलाया वो जाने ईमान, शाने ईमान। तभी तो इमाम अहमद रजा इश्क का लिबास पहन के बरेली की मजबूत और इंपोर्टेड चटाई पे बैठ करके कुछ इस अंदाज से बोले, अरे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मसा, नाज़े दवा उठाए को कभी उस मकाम मोहब्बत पे पहुंचते हैं तो बोल पड़ते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, दुनिया की वो माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। कभी कहते हैं गुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। अब बेगम शाह जब मकामे इश्क पर पहुंचे तो वज्द करते हुए कह उठे या कह उठे किस काम की वो आह की जिसमें असर न हो, मर जाएं हम यहाँ उन्हें मुतलक खबर न हो। आशिक की है वो आह जो दिल खोल कर करे, मुमकिन नहीं कि अर्श भी ज़ेरो ज़बर न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे आला हजरत, कलामे हजरत बेदम सा वारसी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें कैसे पिलाया था ये मोहब्बत का जाम। जब खालिद ने पिया तो बड़ी बड़ी रूम की सल्तनतें भी खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे सरनगू होती गई। वाह 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 वाह। और ये जामे मोहब्बत सिर्फ गाजियाने इस्लाम ने ही नहीं पिया, ये जामे मोहब्बत मुजाहिदे इस्लाम ने भी पिया। बेशक बेशक। और पिया तो रूम की एक जंग में जब बज़ाहिर इस्लामी लश्कर को शिकस्त होने वाली थी तो ऐसे वक्त में क़यादत के फराइज अंजाम देने के लिए, क़यादत कोई जरूरी नहीं है कि मौलवी साहब ही करें, क्या कहने, क्या कहने, मौलाना साहब ही करें, आलिम साहब भी करें। क़यादत ये किसी के घर की मीरास नहीं, क़यादत किसी घर की का वसूल नहीं है, बल्कि हमने देखा कि एक ऐसी क़यादत को भी कि जब करबला में इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा था, क़यादत ज़ैनुल आबिदीन कर रहे थे। और जब बात क़यादत की यजीद के दरबार में आई, ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद, सैयद सज्जाद भी मौजूद, जिनके ताल्लुक से किसी शायर ने कहा था, जिनके ताल्लुक से किसी शायर ने कहा था उसके पैरों का हर एक जख्म गवाही देगा।
जिसके कदमों पे हर एक जुल्म ने दम तोड़ दिया। मुझसे पूछा गया कि सब्र के मानी क्या हैं, मैंने सज्जाद लिखा और कलम तोड़ दिया। वाह 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 वाह। मैंने उस मकाम पर क़यादत की बात कर रहा हूं। 2 लफ्ज क़यादत क्या कहने हैं? जरूरी है हमारे उलमा को भी मैदान अमल में आने की। हक है, बेशक। अब सिर्फ तस्बीह से काम नहीं चलने वाला, हक है, हक है। मुसल्ला हिला के काम नहीं चलने वाला। आपस में एक दूसरों की टांगें खींचना छोड़ के क्या कहने, वफादार बन जाओ। एक दूसरे पर हमले करना छोड़ दो, बल्कि उम्मते वहदत बन करके जब भी जालिम का जुल्म बेनकाब हो तो हुसैनी चेहरा लेके सामने पहुंचो। कभी अब्बास का चेहरा, कभी औनो मोहम्मद का चेहरा, कभी गाजी इस्लाम हजरत सैयदना अली अकबर का चेहरा, कभी हजरत कासिम का चेहरा। याद रखो, जब जवान भाई की जरूरत पड़े तो अब्बास का चेहरा लेके निकल जाना, जब बहन की जरूरत पड़े तो इस्लामी बेटी ज़ैनब का चेहरा लेके निकल जाए। और वक्त के जालिम को बता दे कि क़यादत सिर्फ मर्दों ही में नहीं, जब वक्त आती है तो अली की बेटी शाम में ऐसा खुतबा देती है कि इतना बरस गुजरने के बाद जब भी अली की बेटी का खुतबा याद आता है, यजीदियत अपनी कब्र में आज तक कराहती नजर आती है। वाह 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 वाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरामी अगर जरूरत है, क्या कहने, वाह वाह, इत्तेहाद की जरूरत है। सबसे पहले हम स्टेज पे बैठे अपने दिलों को साफ करें, बेशक बेशक पाक करें। कोई शायर बहुत पैगाम अच्छा है। पढ़ रहा है, दूसरा शायर परेशान है। बड़ा खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद। क्यों अच्छा पढ़ रहा है? क्या कहने, काहे अच्छा पढ़ रहा है? इसके बैंक बैलेंस में इजाफा क्यों हो रहा है? आखिर बात क्या है? अरे वो शायर पढ़ किसको रहा है? क्या कहने, अरे वो शायर जिक्र किसका कर रहा है? अगर हुजूर को मानने में मुश्तरक हो तो कोई भी पढ़े, इश्क का इजहार हो रहा है, तुम्हारे नबी की तारीफ हो रही है, मौला हुसैन का जिक्र हो रहा है, तुम्हारा तो चेहरा हुसैन का जिक्र सुनने के बाद हुर की तरह मुस्कुराना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने हजरत, क्या ही खूबसूरत पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद वारिसी साहब किबला। मगर कुछ चेहरे ऐसे हैं अवाम के भी, आप किसी को भी फॉलो करते हैं मगर किसी दूसरे के पीर को छेड़ो नहीं। क्या कहने, क्या कहने, बिल्कुल। और अपने पीर को कोई छोड़ो ना, छेड़े तो उसको छोड़ो नहीं। वाह वाह। ये पैगाम हमारे बुजुर्गों का है, कोई नए पैगाम नहीं है। मगर स्टेज पर इत्तेहाद बहुत बड़ी वक्त की जरूरत। ये उर्स का मौका आया, इसका मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है? गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, क्यों कराते हैं भाई? गाड़ी की सर्विसिंग मत कराया कीजिए। जितनी गंदगी है, औल फौल चीजें हैं, वो सब सर्विसिंग के जरिए बाहर हो जाती हैं। ये आरास बुजुर्गों की रूहानी महफिलें हमारे अंदर की रूहानियत में जो गड़बड़ियां आ जाती हैं उसकी सर्विसेज करती है। बेशक। तो इन महफिलों को खुदारा खालिस रूहानी रहने दें। जब इनमें खालिस रूहानियत रहेगी तो मौला का खास करम होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। छोटा सा वाकया बता के बात का इख्तिताम कर दूं। पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिया। 2-3 मिनट की बातें हैं। हजरत सैयदुत ताइफा, बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे सैयदुत ताइफा हैं, आपके सैयदुत ताइफा। क्या कहने हैं? असल में अजहर भाई एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमने कहीं जिक्र में अपने बुजुर्गों की कमी जरूर रखी, असलाफ की कमी जरूर रखी है। हमारा ये मिशन ये होना चाहिए कि जहां हम अपने गले में निस्बत इश्क का पट्टा डाले हैं, बेशक वही निस्बत मारिफत का भी पट्टा डाले। हक है, हक है। जिक्र करें तमाम बुजुर्गों को, जिक्र करें शाह वली अल्लाह का, वलीउल्लाह का भी, जिक्र करें शाह अब्दुल अजीज का भी, क्या कहने, जिक्र करें हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का भी। बेशक करें जिक्र। बिल्कुल। किसी के बाप की अमानत हाजी इमदादुल्लाह नहीं है। वाह वाह वाह। हफ्त मसला उठा के देखो, ये कल भी सुन्नियों की अमानत है, आज भी सुन्नियों की अमानत है। है। वाह वाह। अपनी अमानत है, किसी मरदूद के हाथ में न दो। बेशक। अपनी अमानत है, महबूब के हाथ में।
वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शियों के खाते में क्यों डाल दिया गया? इमाम जाफर सादिक को शियों के खाते में क्यों डाल दिया गया? जो शायर या जो मुकर्रिर अहले बैत की शान में अशार पढ़े वो राफिजी कैसे हो गया? क्या कहने, क्या वजह है, क्या बात है? अगर राफिजियत इसका नाम है, अहले बैत की मोहब्बत का नाम है, मौला अली की मोहब्बत का नाम है, इश्क हुसैनी का नाम है, तो जाओ इमाम शाफई के पास और पूछो कि वो क्या कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं हजरत। हमने तो खुद से अलग कर दिया, फिर कहते हैं कि साहब ये जिक्र वो हमारा क्यों करते हैं? अपनाओ सैयद सज्जाद को, बेशक, अपनाओ इमाम जाफर सादिक को, बेशक, अपनाओ इमाम मूसा काजिम को, और अपनाने के साथ साथ उन राफिजियों में और खुद में फर्क पैदा करो। बेशक, वो सिर्फ हाय हाय कहते हैं, आहा करते हैं। हम इनकी सीरत से, इनके कैरेक्टर से, इनके इखलाक से, इनके किरदार से सोचे। जहां की वक्त का शिब्र भी आता है तो ठंडा पानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में पड़ता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये आज हमारा अपना भी हमारे पास आने से क्या कहने हैं, भागता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी कौमें हमारे अपनों को अपने दामन में पनाह दे रहे हैं, खींच ले रहे हैं। कितने सुन्नी उनसे मुतासिर हैं। कॉलेजेस में जाइए आप, यूनिवर्सिटीज में जाइए, जहां एजुकेशन है। हमारे पास ये क्या अवाम है? ज्यादातर 80% नॉन क्वालिफाइड अवाम है, मजदूर तबका है। इंजीनियर क्यों नहीं आता आपके जलसे में? एडवोकेट क्यों नहीं आते? डॉक्टर्स क्यों नहीं आते? पीएचडी की डिग्रियां, पीएचडी होल्डर क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि हम मिशन की बातें उस वक्त करते हैं जब मामला खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ जलसों से कोई मिशन की बात नहीं हो रही, इल्ला माशाअल्लाह कुछ जलसे सिर्फ सैर और तफरीह के लिए वाह वाह हा हा किया, खत्म हो गया। जरूरत है अपने इन जलसों को जिंदगी दो। खुदारा अपनी रूह को मुर्दा ना करो, अपने जिस्म को भी जिंदगी दो, अपनी रूह को भी जिंदगी दो। जिन गलियों से गुजरो वो गलियां गवाही दे। कोई बिलाल का आशिक गुजर रहा है, कोई अवैस का आशिक गुजर रहा है, कोई सुहैब का आशिक गुजर रहा है। जब ये चेहरा देखेंगे तो गैर भी, जैसे मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा, हाफिजे मिल्लत का चेहरा, सदरुल शरिया का चेहरा, मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा, हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा, ये पढ़ाते बाद में थे, चेहरा देख के पिलाते पहले थे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वक्त पूरा हो गया, अब इससे पहले कि कोई ज्यादा इन्ना लिल्लाह पढ़े, पढ़िए पढ़िए, चंद मिनट सूर तवज्जो करें। आप आला हजरत वाले हैं ना? मैं कहता हूं जो आला हजरत वाला नहीं है वो किसी वाला नहीं, किसी वाला नहीं। मगर ये कहना पड़ेगा जो जुनैद बगदादी वाला नहीं है वो भी किसी वाला है। ये कहना पड़ेगा जो वारिस अली वाला नहीं है वो किसी वाला नहीं। ये कहना पड़ेगा जो हुसैन वाला नहीं वो किसी वाला नहीं। क्योंकि हम सुन्नी हैं, हम न किसी को घटाते हैं न किसी को बढ़ाते हैं। ये तो अल्लाह की मर्जी है, जिसको रब ने बढ़ाया है उसको बढ़ा हुआ मानते हैं, जिसके रब ने मकाम दिया है उसको उसी एतबार से मानते हैं। वाह 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 वाह। और आला हजरत ने इसी को तो बताया कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। क्या कहने, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे, जब बढ़ाए तुझे, किसके बढ़ाया? अल्लाह ने। गौस को किसने बढ़ाया? अल्लाह ने। हजरत निदा शाह को किसने बढ़ाया? अल्लाह ने। ख्वाजा अजमेर को किसने बढ़ाया? ख्वाजा नक्शबंद को किसने बढ़ाया? ख्वाजा सहरवर्द को किसने बढ़ाया? तो जिसने बढ़ाया उसी का तस्करा करते हैं, उसी की सुन्नत अदा करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी का मुख्तसर वाकया। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया। आज वलियों के कुर्ब में क्या लोग ढूंढते हैं शाहनवाज भाई? कि जैसे वली की बारगाह में हाजिरी दें, चादर चढ़ाएं, चादर पर ज्यादा यकीन है, मगर चादर के नीचे जो सो रहा है उस पर बिल्कुल यकीन नहीं। उसने कितनी चादरें चढ़ाई, उसने कितने फूल चढ़ाए, यकीन यह होना चाहिए कि उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से कलकत्ते से कोई आ रहा है, बंगाल से कोई आ रहा है, बिहार से कोई आ रहा है,
सुल्तानपुर से कोई आ रहा है, सब सरों को झुका रहे हैं, काम वो करो जो इन्होंने किया। वाह 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 वाह। इस पर गौर करने की जरूरत क्या है। कहने? हजरत जुनैद बगदादी की महफिल में एक बंदा आया, कहा हुजूर मुझे कुछ अता कर दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। आपने इरशाद फरमाया क्या चाहिए? कहा जो मैंने दूर से सुना है कि आप कभी मुसल्ला पानी पे बिछा देते हैं, कभी हवाओं में उड़ते हैं, कभी फिजाओं में उड़ते हैं, जो चाहते हैं करते हैं, वही हमें दे दीजिए। यह मिजाज बन चुका हमारी आवाम का कि जिस वली के यहाँ करामत ना देखे दूसरे वली के यहाँ, तीसरे वली के यहाँ, चौथे वली के यहाँ। अब तो पीर भी उसी हिसाब से बदले जा रहे हैं। क्या कहने, हक है हजरत, लखानी चप्पल के हिसाब से। सही कह रहे। जहां जिस पीर के लिए फायदा देखा, अगर उसकी ताबीज में दम है तो दमदार है, और ताबीज ने असर नहीं किया तो पीर को साइड करो। अरे यार उस पीर को क्यों देख रहे हो? अगर वो पीर कमजोर भी पड़ा तो उस पीर ने, उस शेख ने जिस शेख से निस्बत हासिल की है वो तो मजबूत। क्या कहने, बेशक। जरा ऊपर देखो ना भाई, नीचे क्यों देखते हो? हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुल मौला फरमाया कि क्या करोगे ये सब करके? फरमाया कि हुजूर मुझे अपने इलाके में दीन की तबलीग करनी है। तो कहा दीन की तबलीग के लिए ये सारी चीजें क्या हैं? दीन की तबलीग के लिए जरूरी है कि हुजूर की शरीयत से तुम्हारा कोई कदम दाएं बाएं ना हो। क्या बात, क्या कहने। अगर शरीयत मुस्तफवी पर किसी पीर का अमल है तो वो पीर है, बाकी पे के नीचे से जेर हटा लो, पता नहीं क्या है, हम उसके आगे नहीं बोलते, किसी पर गुस्ताखी नहीं कर। लेकिन सच यही है, अगर हुजूर की शरीयत का नहीं, किसी मुस्तफ़ा की शरीयत का नहीं, तो वो क्या है? ना यहाँ मौका है, ना महल है, ना जाने क्या है वो। क्या है वो? हाँ, शाह विलायत की निगाहों में क्या है, क्या है, अल्लाह जाने क्या है। क्या है, समझ रहे हैं आप? क्या कहने। तो हजरत ने फरमाया ठहरो। वो रुक गया। 1 महीना उसने देखा हजरत की बारगाह, सुबह देखा, शाम देखा, दोपहर देखा, रात देखा, कोई बदलाव नजर बोलो नहीं आया। वैसे हजरत के मामूल फजर के वक्त उठना, तहज्जुद के वक्त उठना, फजर के वक्त उठना, जोहर पढ़ना, जमात से असर पढ़ना, मगरिब पढ़ना, इशा पढ़ना, शरीयत मोहम्मदी की पासदारी करना, बड़ा मुताज्जिब हुआ। 1 महीना गुजरा था कि 1 महीने के बाद झोला झंखड़ी उठाया पूरा और निकल गया। हजरत शाम को सारे मुरीदों को बुलाते थे, पूछते थे, वो पीर ही क्या यार जो अपने मुरीद से बेखबर हो? क्या मुरीद बेखबर हो सकता है, मगर हमने जिस पीरे लासानी से रिश्ता जोड़ा है वो बगदाद में रह करके भी मशरिक और मगरिब पर निगाह रखता है। सलामत रहो कि तुम गौसे आजम की गुलामी में हो। बेशक, सुभान अल्लाह। सलामत रहो कि तुम्हारे सर पर ख्वाजा अजमेर, सलामत रहो कि अवध में तुम्हारे सर पर हजरत मखदूम औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सिमनानी, क्या कहने। सलामत रहो कि लखनऊ के करीब मंबई कमालाते इंसानी, फैज़े अल्ताफ़े रब्बानी, वाकिफ़े असरारी व ज़मानी, बेशक, फानी फिल्लाह बाकी बिल्लाह, माने फ़ाई नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, हाजीउल हरमैन सैयदना सरकार वारिसे आलम पनाह आज़म अल्लाह शानहु आज़म अल्लाह ज़िक्रहु मौजूद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह, जब वो चला गया तो पूछा कहाँ गया? तो लोगों ने कहा हुजूर हमें पता नहीं, कहा ढूंढो उसको। बहुत दूर चला गया। 15 दिन बाद खबर लगी कि वो शख्स एक खानका बना के अलग बैठ गया। अब बड़ी भारी भीड़ लगाया है। जहां भीड़िया ज्यादा लगे ना, कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी गलत जगहों पे भी भीड़ लग जाती है। ऐसे तो बहुत सारे रंगे चुंगे बाबा टहल रहे हैं, तो भीड़ देख के ना समझना, गौर करिएगा। जब हजरत जुनैद बगदादी को खबर मिल गई कि वहां है, तो कहा जाओ मेरे उस मुरीद को बुला लाओ। तो जब बुलाने वाला गया, सलाम किया, हजरत ने बुलाया, कहा कौन हजरत? 1 महीना खाया पिया था, काम हल हो गया, फुर्सत। कहा कौन हजरत? कहा वही। जब लोगों ने बताया कि हजरत ये बता रहा, कहा वही हजरत जो दिन रात तुम्हारी खिदमत किया करते थे। ये नहीं फरमाया मैं पीर साहब वो मुरीद। आज का पीर होता उठाता डंडा,
उस मुरीद की ऐसी की रही, दो चार गुंडे नुमा मुरीद को भेजता और पहले ठोंकता और ठोंकने के बाद फिर हाल अहवाल पूछता। मगर वो जुनैद बगदादी है, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैसेज मिल गया कि वो नहीं आएगा, खुद उठे, मारिफत का बादशाह उठा, शरीयत पर अमल करने वाला उठा, हकायक के राज से आगाही हासिल करने वाला उठा और गया और पीछे बैठ गए, खड़ा भी नहीं हुआ। इतना बड़ा नालायक था, खड़ा भी नहीं हुआ, पीछे बैठ गया, खड़ा भी नहीं हुआ वो शख्स। जब नंबर आया हजरत का तो हजरत ने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा भाई मुझे भी वक्त दे दो। कहा अच्छा बताइए किस लिए आना हुआ। कहा तुम बगैर बताए चले आए। कहा अच्छा हुआ चला आया। कहा क्या हुआ। कहा वहां तो कुछ था ही नहीं, जब से नई खानकाह बनाई है भीड़ भी है, पब्लिक भी है, लोग भी हैं, मानने वाले भी हैं, फल फ्रूट लाने वाले भी हैं। और हुजूर उसके साथ साथ में एक बात बताऊं, जब रात होती है ना, माज़अल्लाह बोलिएगा, रात होती है तो फरिश्ते आते हैं, अपने साथ सवारी लेके आते हैं, जन्नत में ले आते हैं, हूरों के बीच में बैठता हूं, खूब खाता पीता हूं, सुबह चला आता हूं। अब इतनी पेटेंट चीज कहां मिलेगी, कहां आपके यहाँ सूखी रूखी, कहां रोजाना जन्नत की नेमत है। आपने इरशाद फरमाया बस एक काम ये करना कि जब अब की बार जन्नत में जाना तो एक बार लाहौल पढ़ देना। क्या नक्शा दिखाया पीर, क्या कहने, एक बार लाहौल पढ़ देना। उसने कहा हजरत जन्नत में मैं जा रहा हूँ, सवारी फरिश्तों की मैं बैठ रहा हूँ, जन्नत की नेमतें मैं खा रहा हूँ, वहां लाहौल की क्या जरूरत, लाहौल तो वहां जहां शैतान। कहा नहीं भाई इतने दिन रोटी खाए हो कम से कम। अब वो रात का वक्त आया, ले जाने वाले लाने वाले, ले जाने वाले आए, उसकी मसनूई जन्नत में ले गए, मसनूई हूरें मौजूद, मैं तो मसनूई इस्तेमाल करूंगा जुमला जी। और जब खाने का नंबर आया, खाना पीना शुरू ही किया था, दो चार लुकमा याद आया, हजरत ने कहा जरा लाहौल पढ़ दें। जैसे ही लाहौल पढ़ा, पूरी की पूरी फीचर बदल गई, पूरी पूरी स्क्रीन बदल गई। क्या देखता है कि हाथों में गंदगी है, नाली बचबचाती हुई नाली की गंदगी है, माज़अल्लाह पाखाना है, गंदगी है, हाथों में लगी हुई है। और जिसे जन्नत समझ रहा था वो खंडर है, सामने शैतानों की फौज है, चारों तरफ से शयातीन घेरे हुए हंस रहे हैं। इसने जब ये मंजर देखा तो बेहोश हो गया, होश आया तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की बारगाह में या जुनैद या जुनैद या जुनैद कहता हुआ पहुंचा, कदमों में गिर गया। कहा क्या हुआ। कहा जुनैद के बगैर